युधिष्ठिर और कर्ण की प्रेरक कहानी। आखिर क्या है सच्ची सेवा? महाभारत काल के समय की बात है, जब एक व्यक्ति के पिता का देहांत हो जाने पर वह सोचने लगा कि मुझे अपने पिता का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों से करना चाहिए। उस समय बारिश हो रही थी, इस कारण कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ियां नहीं थी। उस व्यक्ति ने विचार किया कि मुझे अपने राजा युधिष्ठिर के पास जाना चाहिए, वह मेरी इस समस्या का समाधान जरूर करेंगे। युधिष्ठिर के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। जब व्यक्ति युधिष्ठिर के पास पहुंचा तो युधिष्ठिर ने उससे कहा कि चंदन की लकड़ियां तो बहुत हैं, लेकिन बारिश की वजह से भीग गई हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति वहां से निराश होकर कर्ण के पास पहुंचा। कर्ण की स्थिति भी वही थी, उसके पास की चंदन की लकड़ियां भी भीग चुकी थी। लेकिन कर्ण ने थोड़ा सोच विचार किया कि मेरे द्वार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया है, इसे भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कर्ण के पास जो सिंहासन था वह चंदन की लकड़ी से ही बना था। कर्ण ने तुरंत ही अपना सिंहासन तोड़कर उस व्यक्ति को चंदन की लकड़ियां दे दी। चंदन की लकड़ी का सिंहासन तो युधिष्ठिर के पास भी था, लेकिन युधिष्ठिर ऐसा कुछ सोच नहीं सके। इस घटना के बाद ये चर्चा होने लगी थी कि ज्यादा बड़ा दानी कौन है, युधिष्ठिर या फिर कर्ण। महाभारत काल की इस घटनाक्रम से जीवन प्रबंधन की 3 बातें हमें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, व्यक्ति को समस्या नहीं उसके समाधान पर ध्यान देना चाहिए। युधिष्ठिर ने देखा कि लकड़ियां भीगी हैं और निष्कर्ष पर पहुंच गए कि उनके पास चंदन की सूखी लकड़ियां नहीं हैं। दूसरी ओर कर्ण ने समस्या के समाधान के बारे में सोचा। यही सफल जीवन प्रबंधन का मूल मंत्र है। जब परिस्थिति जटिल हो तब समाधान ढूंढने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। दूसरी बात, दान समझदारी से देना चाहिए। कर्ण ने यह नहीं सोचा कि सिंहासन टूट जाएगा, बल्कि ये देखा कि किसी की अंतिम इच्छा पूरी हो सकती है। यही सच्ची उदारता है, जो समय, स्थान और पात्र को समझकर निर्णय लेती है। तीसरी बात, सम्मान पद से नहीं अच्छे कर्म से मिलता है। युधिष्ठिर राजा थे, पर कर्ण का ये कर्म श्रेष्ठ था। ऐसे ही कर्मों की वजह से कर्ण को दानवीर कहा जाता है। किसी की मदद करनी हो तो हमें सिर्फ अपना सामर्थ्य देखना काफी नहीं है, समय और सामने वाले की भावना भी समझनी चाहिए। जब कोई जरूरतमंद दिखाई दे तो उसकी जरूरत को समझकर दान करें। कर्ण और युधिष्ठिर की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा वही है जो सहानुभूति और दूरदृष्टि से की जाए, तभी हम अपने जीवन में सच्चे दानवीर बन सकते हैं। प्रिय दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।